अस्सलामुअलैकुम। शॉर्ट हैंड के हवाले से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें मैं आज आपको एल टी और आर टी के मतलब सिखाऊंगा। मेन अगर हम एल अपवर्ड को थोड़ा सा हाफ करेंगे तो वो एल टी की आवाज़ देगा, और इसी तरह आर अपवर्ड है उसको अगर हम हाफ करेंगे तो वो आर टी की आवाज़ देगा। बेसिकली हम ये ऑलरेडी हाल्विंग वर्ड के बारे में सीख चुके हैं, तो ये वही से लिया गया है। तो मेरे पास ये ऑप्शन नंबर 65 है, मैं इसको पढ़ता हूँ। फाइनली एल टी इज एक्सप्रेस्ड बाई एल अपवर्ड, जो है हाफ करेंगे तो एल टी की आवाज़ देगा। एंड फाइनल आर टी इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड बाई आर अपवर्ड, हाफ करेंगे तो ये आर टी की आवाज़ देगा। यानी आखिर में आने वाला अगर एल आ जाता है, अगर हम उसको हाफ करके लिखेंगे तो वो एल टी की आवाज़ देगा। इसी तरह फाइनल में यानी आखिर में किसी आउटलाइन के आखिर में आता है तो आम तौर पर हम आर अपवर्ड को हाफ लिखेंगे तो वो आर टी की आवाज़ देगा। जैसे ये मेरे पास नीचे वर्ड दिए गए हैं। सबसे पहले मेरे पास वर्ड है बेल्ट। अब देखिए बी के साथ हमने एल अपवर्ड हाफ किया तो ये टी की आवाज़ देगा, बेल्ट की एल्ट की आउटलाइन हो जाएगी बेल्ट। ये देख, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया है कि अगर एल अपवर्ड हाफ करेंगे तो ये क्या करेगा, एल टी की आवाज़ देगा। इस तरह ये फेल्ट है, एफ के साथ एल अपवर्ड को हाफ करेंगे तो ये फेल्ट, और ये बिल्ट है बिल्ट थ्रू द लाइन बी और एल अपवर्ड हाफ करेंगे ये बिल्ट की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये फॉल्ट है, एफ के साथ एल अपवर्ड हाफ करेंगे फॉल्ट की आउटलाइन हो जाएगी। बोल्ट्स तो बी एल अपवर्ड हाफ करेंगे और साथ सर्कल लगा देंगे, ये बोल्ट्स की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये स्टार्ट है, एस सर्कल टी के साथ आर अपवर्ड हाफ करेंगे, ये स्टार्ट की। इसी तरह स्पोर्ट है, एस सर्कल पी के साथ आर अपवर्ड करेंगे हाफ तो ये स्पोर्ट की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये स्मार्ट है, एस सर्कल एम और आर अपवर्ड हाफ करेंगी और ये स्मार्ट की आउटलाइन हो जाएगी। तो आप ये जान लें कि आपने ये सारी आउटलाइन है जो बनानी है, बनाते वक्त आपने प्लेसेस का ख्याल लाजमी रखना है। इसी तरह ये शॉर्ट है, अब देखिए सर्कल आर अपवर्ड को हाफ करेंगे, ये शॉर्ट की। इसी तरह ये स्किल्ट है तो एस सर्कल के आर अपवर्ड को हाफ करेंगे, स्किल्ट की आउटलाइन हो जाएगी। ये पार्ट है, पी के साथ आर अपवर्ड हाफ करेंगे, ये पार्ट की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये पोर्ट्स है, पी के साथ आर अपवर्ड है सर्कल्स, ये पोर्ट्स की। ये स्पोर्ट है, ये रिपोर्ट है। अब देखिए रिपोर्ट के लिए आर अपवर्ड पी फिर आर अपवर्ड हाफ करेंगे, ये रिपोर्ट। इसी तरह एक्सपोर्ट है, ये सर्कल पी आर अपवर्ड करेंगे एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट एम मोटा करेंगे इम के लिए। ये इम और पी हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, आर अपवर्ड हाफ करेंगे इंपोर्ट की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास ऑप्शन नंबर 66 है, इसमें कहता है कि व्हेन अ वावल कम्स बिटवीन एल डी और आर डी, जब एल डी और आर डी के दरमियान वावल आ जाते तो उस वक्त द फुल स्ट्रोक्स मस्ट बी रिटन, तो आपने उस वक्त क्या करना है, स्ट्रोक को आपने पूरा लिखना है, हाफ नहीं करना। जैसे ये कैरिड है, इसे आर अपवर्ड करेंगे। अब देखिए आर और डी की बात हो रही थी, ठीक है, और एल डी की बात हो रही थी, उस वक्त आपने आउटलाइन को पूरा लिखना है कि आर अपवर्ड डी करेंगे। ये कैरिड की, इसी तरह डी लेड है, अब देखिए लेड है ना, एल और डी की आवाज़ आ रही है तो उस वक्त आपने इसको पूरा लिखना है। इसी तरह फॉरवर्ड है और इसके साथ मैरिड है, आर अपवर्ड देखिए आर डी की आवाज़ आ रही है। इसी तरह वैलिड है, इसमें एल डी की आवाज़ आ रही है तो आपने इसको पूरा लिखना है। इसी तरह ये बारवर्ड है तो बारवर्ड के लिए आपने ये, ठीक है, इसको भी आपने पूरा लिखना है बारवर्ड, ठीक है। उसके बाद वरीड है तो इसके लिए ये वही के हुक्म बनाते हुए और आर अपवर्ड डी पूरा लिखेंगे, ये वरीड की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास ये ऑप्शन नंबर 67 है, पढ़ते हैं। एज इंडिकेटेड इन पैराग्राफ 35 बी, कहता है कि 35 पैराग्राफ में जाहिर हुआ है स्ट्रोक्स ऑफ अनइक्वल लेंथ ही मस्ट not be joined if their length would not clearly show. To show the difference in length, disjoin half length or TRD following stroke or TRD। उसके कहने का मतलब है कि 35 पैराग्राफ में कुछ ऐसी आउटलाइन आई हैं जिनकी लेंथ तो पूरी है बट वो ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो हम ऐसी हालत में हम उसको शो करेंगे, उसकी लेंथ को मुकम्मल करने के लिए उसमें जो फ़र्क होगा वो डिसजॉइन का होगा। डिसजॉइन करके अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली वो जो फ़र्क होगा वो उसकी लेंथ को मुकम्मल करेगा, उसको पूरा करेगा, जिसमें टी और डी की आउटलाइन आएंगी। टी और डी की हाफ लेंथ को पूरा करने के लिए वो आउटलाइन जो स्ट्रोक है वो मदद देगी या उसमें अहम किरदार अदा करेगी। जैसे ये मेरे पास पहला वर्ड है एटीट्यूड, अब देखें अब देखें एटीट्यूड, यहाँ पे ट्यूड जो आया है ना, ट्यूड, इसके दरमियान जो टी और डी के दरमियान आने वाली जो आउटलाइन है, यहाँ पे हमने इसको हाफ किया और यू का साथ में हमने डिफ्थोंग भी लगा दिया, लेकिन इसकी जो लेंथ है हमने इसको डिसजॉइन करके लिखा है। अब इसको हाफ लेंथ में डिसजॉइन करके लिखने का मकसद क्या है, वो ये है कि अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी एटीट्यूड, अब देखें 3-4 टी डी आ रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, वैसे तो हम टी को हाफ करेंगे तो वो डी की आवाज़ देगा, लेकिन यहाँ पे
तीन चीज़ें आ रही हैं। अब टी को हाफ करेंगे डी की आवाज़ देता है, लेकिन फिर टी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, तो यहाँ पे दो टी और एक डी आ रहा है। इस वजह से हमने इसको डिसजॉइन करके हाफ लेंथ की सूरत में लिखा है एटीट्यूड। तो ऐसी सूरत में जब टी डी और दो दफ़ा डी डी आ जाए या दो दफ़ा तीन दफ़ा टी डी आ जाए, तो उस वक्त ऐसी सूरत में हमने उसको हाफ लेंथ मीन डिसजॉइन करके आउटलाइन को लिखना होगा। उसमें डिफरेंस आपने लाजमी लिखना है। जैसे ये एटीट्यूड है, अब देखिए एट हमने पूरा लिखना है, ट्यूड को पूरा करने के लिए हम टी को हाफ करेंगे, डी की आवाज़ देगा और साथ में क्या करेंगे, यू का वावल भी लगा देंगे। ये एटीट्यूड की आउटलाइन हो जाएगी। आगे वर्ड मेरे पास है क्रेडिटेड। अब क्रेडिटेड में आप देख लें कि डी टी और फिर डी आ रहा है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, हमने इस तरह डिसजॉइन यानी हाफ लेंथ इसको मुकम्मल करने के लिए हमने टी और डी का सहारा लेना है। बेसिकली मैं फिर समझा रहा हूँ, टी को हम हाफ करते हैं तो वो डी की आवाज़ देता है, अगर डी को हाफ करते हैं तो वो टी की आवाज़ देता है। तो लिहाजा यहाँ तीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, डी टी और डी। डी तो हम हाफ कर देंगे, टी की आवाज़ देगा, लेकिन बाकी वाला वर्ड डी किधर जाएगा। तो इसको पूरा करने के लिए उसने डिसजॉइन करके लिखा हुआ है। करेक्टेड के लिए उसने के आर सी डी डाल के ना उसने आगे टी को हाफ किया है, तो डी की आवाज़ देगा। क्रेड उसने पूरा डाला है, क्रेड, ठीक है, यहाँ तक क्रेड की आउटलाइन पूरी है, लेकिन आगे उसने टी को हाफ किया और ये टेड की आवाज़ दे रहा है, क्रेडिटेड की आउटलाइन होगी। ये डिसजॉइन करके आपने लिखना है। उसी तरह ये ट्रीटेड है, यहाँ पे भी आपने ऐसी टी आर सी थ्रू दी लाइन, टी आर सी पूरा डालेंगे, आगे टी को हाफ करेंगे, ये ट्रीटेड की आउटलाइन हो जाएगी। इस तरह ये डिक्टेटेड किया है। इसी तरह आपने डी के और फिर टी आगे, इस को अगर हम डिक्टेट पूरा हो गया लेकिन टी को हाफ करेंगे, डिक्टेटेड की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह आगे आउटलाइन स्ट्रेटेंड है, तो स्ट्रेटेंड के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रेट की और टेंड आपने डाल देना है डिसजॉइन करके, ये स्ट्रेटेंड की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास वर्ड इलिस्ट्रेटेड है, तो इलिस्ट्रेटेड के लिए आपने एल थ्रू दी लाइन स्टार्ट करते हुए आपने एस सर्कल और टी आर सीरी, इसी तरह आपने टी डिसजॉइन करके आपने लिखना है। ये टी डी की आवाज़ देगा, इलिस्ट्रेटेड की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये पोस्ट डेटेड है, तो पोस्ट डेटेड के लिए आपने क्या करना है, पी एस सर्कल ये डी तक पोस्ट डे, ठीक है। उसके बाद आपने टी को हाफ करेंगे, ये पोस्ट डेटेड की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये स्पेशल यूज़ ऑफ डिसजॉइनिंग वर्ड्स है, जैसे ये कह रहा है कि प्रॉम्प्टनेस, तो आपने क्या करना है, पी आर सीरी को एम हाफ करेंगे, ये प्रॉम्प्ट की आउटलाइन हो जाएगी। नेस के लिए आपने इसको डिसजॉइन करके लिखना है, एन और एस सर्कल, ये प्रॉम्प्टनेस की आउटलाइन हो जाएगी। इसी तरह ये इंडेटेडनेस है, तो इंडेटेडनेस के लिए आपने क्या करना है, इन और टी को हाफ करेंगे, इंडेटेड की आउटलाइन। इसी तरह आपने एन एस सर्कल डिसजॉइन करके लिखना, तो ये इंडेटेडनेस की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद है आउटफिट, तो आउटफिट के लिए आप इसी तरह आउट थ्रू दी लाइन आपने टी और एफ आपने डिसजॉइन करके हाफ करके लिखना है फिट के लिए, ठीक है। ये आउटफिट की आउटलाइन हो जाएगी। आगे मेरे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मैंने आपको यही कहा है कि हमेशा आपने इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्लेसेस का आपने ख्याल रखना है, और क्योंकि इनके साथ कोई भी वावल वगैरह इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से आपने इनको प्लेसेस के लिहाज से पहचानना है। तो सबसे पहले मेरे पास ये शॉर्ट है, तो शॉर्ट ये लाइन नीचे है, शॉर्ट अबव दी लाइन इस्तेमाल हो रही है, आपने इस शार को हाफ करके लिखना है, ये शॉर्ट की आउटलाइन। इसी तरह हैंड है, ये भी अबव दी लाइन, एन मोटा आपने अबव दी लाइन लिखना है, ये हैंड की आउटलाइन। ये अंडर है, यही आप हैंड वाली सेम आउटलाइन ऑन दी लाइन लिखेंगे, ये अंडर की आउटलाइन हो जाएगी, लेकिन हैवी करके आपने लिखना है। उसके बाद ये यार्ड की आउटलाइन है, तो यार्ड के लिए आपने आर डाउनवर्ड हाफ करना है और ये हैवी करके लिखना है, ये यार्ड, लेकिन ये आउटलाइन लाइन के अबव है, और यही सेम आउटलाइन ऑन दी लाइन आ जाएगी, तो ये वर्ड की आउटलाइन हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म्स हो जाएगी, ये शॉर्ट फॉर्म वर्ड की हो जाएगी। इस तरह ये इमीडिएट है, एम पूरा फिर एम मोटा हाफ करेंगे, तो ये इमीडिएट, लेकिन ये ऑन दी लाइन आएगी, ठीक है, और ये इमीडिएट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद स्कूल है, एस सर्कल के एल, ये ऑन दी लाइन आएगी, स्कूल की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। स्कूल्ड के लिए यही आपने के हाफ कर देना है, स्कूल्ड की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। ये स्पिरिट है, सर्कल इधर से एस पी आर की आवाज़ देगा, इसको हाफ करेंगे, टी की आवाज़ देगा, स्पिरिट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद सर्टिफिकेट है, एस सर्कल आर अपवर्ड को हाफ करेंगे, सर्ट और एफ पूरा सर्टिफिकेट, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है तो सर्टिफिकेट की ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह ये नॉलेज है, एन और के साथ आपने सिर्फ जे ज्वाइन करना है, लेकिन ये ऑन दी लाइन आउटलाइन आएगी, ये नॉलेज की आउटलाइन हो जाएगी, मीन शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। तो एक्नॉलेज के लिए सिर्फ पहले आपने के लगाना है, बाकी नॉलेज वही है। इसके बाद मेरे पास नीचे है, द हाल्विंग प्रिंसिपल इज़ यूज टू फॉर्म सच फ्रेजेज। कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं जो हाल्विंग की सूरत में, हाल्विंग की शक्ल में आपको दिए गए हैं। ये इस्तेमाल, इसके सूल जो प्रिंसिपल आपने ऑलरेडी सीखे हैं, जैसे कि कहता है इफ़ इट, अब कहता है एफ को अगर हम हाफ करके ऑन दी लाइन लिखेंगे तो ये इफ़ इट
का फ्रेज बनेगा। इसी तरह इफ़ इट इज़, क्योंकि ये आमतौर पर वो वर्ड है जो ज़्यादातर इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इफ़ इट इज़, इफ़ इट हैज़ बीन, इट हैज़। तो इस तरह के ये जो फ्रेजेस हैं ये भी आपको सिखाए जाएंगे। तो इफ़ के साथ इट ऑलरेडी हमने ये आउटलाइन सीखी है पीछे, तो सिर्फ ऐसा सर्कल लगाना है। इफ़ इट इज़ की फ्रेजेस की आउटलाइन हो जाएगी। ये जो स्पेशल हाल्विंग प्रिंसिपल के तहत आपको फ्रेजेस सिखाए गए हैं। उसके बाद ये है इन विच इट इज़। तो इन विच इट इज़ के लिए इन आपने चे को हाफ करना है, ये टी की आवाज़ देगा। इसी तरह आपने सर्कल लगाना है, इन विच इट इज़ का फ्रेजेस हो जाएगा। उसके बाद ये है आई एम नॉट। ये वो फ्रेजेस हैं जो इंग्लिश में वर्ड जो आमतौर पर बोले जाते हैं, आई एम नॉट, यू आर नॉट, यू विल नॉट, यू विल बी। तो इस तरह के ये वर्ड आते रहते हैं। तो इस वजह से इनको पिटमैन शॉर्ट हैंड ने फ्रेजेस में तब्दील कर दिया है। आई के साथ एम को हाफ करेंगे, टी की आवाज़ देगा, एन की उकल लगा देंगे, आई एम नॉट की आउटलाइन हो जाएगी। अब देखें ना, ये आसान हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? सबसे मेन और बेसिक जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी स्पीड है वो बढ़ने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ताकि आप इन फ्रेजेस को सीखें और आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो इस वजह से ये फ्रेजेस बना दिए गए हैं। आगे यू आर नॉट है तो यू के साथ आर अपवर्ड हाफ करेंगे, एन की उकल लगा देंगे, यू आर नॉट। इस तरह यू विल नॉट, यू के साथ एल अपवर्ड एल टी वाला हम सीख के आए, हाफ करेंगे और एन की उक लगा देंगे, यू विल नॉट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद यू वर नॉट है तो यू के लिए आप आर डाउनवर्ड हाफ करके एन की उक लगाएंगे, यू वर नॉट की आउटलाइन हो जाएगी। उसके बाद ये आउटलाइन दिस वुड बी है। अब देखें ये दिस वुड बी के लिए आपने क्या करना है, दिस एस सर्कल वी को हाफ करेंगे, ये वुड और उसके साथ आपने बी लगाना है। ठीक है, दिस वुड बी। जिस आपने आउटलाइन की डायरेक्शन इस तरह रखनी है कि आप इजीली ज्वाइन कर सकें। ठीक है, देखें ये इजी वे है दिस वुड बी का, क्योंकि ये वो फ्रेजेस हैं जो अक्सर बोले जाते हैं, ज़्यादातर इकट्ठे आते हैं। ठीक है, जैसे आई वुड है, आई के साथ आपने वही को हाफ करना है तो ये आई वुड की आउटलाइन हो जाएगी, मेन फ्रेजेस हो जाएगा। ये वो स्पेशल फ्रेजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी शॉर्ट हैंड लिखने में स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। लिहाजा आप फ्रेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है आप तक पहले पहुंच सके और आप बन सके गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज ए स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और APS, अगर आपके पास FA2 बैचलर डिग्री है।